ठीक, चलिए। तो वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर। क्या तो कहना ये बात है कि जैसे इधर तो आप लोग का रेशियो हो गया था, हो गया है ना। अब हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क समझिए कि टाइम एंड वर्क में ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं। आप लोग माथा पे सर पे लोड नहीं ले लीजिए कि हाँ जैसे रहते हैं क्लास में ऐसे कैजुअल रहिए, ठीक है। अरे बुआ घस को उधर जगह क्यों नहीं छोड़ रहा। तो बात ऐसा है कि टाइम एंड वर्क मतलब बहुत आसान चैप्टर। आप जनरली आप कहीं कोचिंग में जाइएगा तो डेमो में जनरली इसी चैप्टर का कराया जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन रहता है, बच्चा को जल्दी समझ में आता है। लेकिन ऐसा बात है कि इसमें भी कुछ कुछ ऐसा चीज है, या फिर इसमें भी आपको उलझा दिया जा सकता है। इसमें भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, जनरली आप बुक पलटिएगा तो बहुत सारा फॉर्मूला आपको दिखाएगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। लेकिन टाइम एंड वर्क मेंस का सवाल उठा लीजिए सीजीएल में या फिर रेलवे में अच्छा सा उठा लीजिए, तो फिर ये रहता है आपको उसमें समझ में आएगा कि उसमें भी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या रहता है, वो अच्छा खासा रहता है। तो आपको ढंग से पढ़ना होगा तब जाकर के आप टाइम एंड वर्क का सवाल कर। अच्छा गया कहाँ से था तुम लोग जी? हेलो, कहाँ गया था तुम? क्लास में तो छोड़ के कोई जगह बाहर हम कर देंगे, ठीक है। अपना 1000 गलती बच्चा करेगा, लेकिन एक गलती अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से हो जाए तो उसका बमंडर कर देना है। कहाँ भी गए थे तुम लोग क्लास छोड़ के? कहाँ था जी? क्लास यहाँ चल रहा है। तुम्हारा तो समझ में आ रहा है इसका जो अभी क्लास 2 मिनट पहले तो सर निकले हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क, अच्छा टाइम एंड वर्क में एक और चीज है कि जो भी पढ़ने वाला लड़का या जिसका रिजल्ट होने वाला वो सब कभी इसका क्वेश्चन नहीं छोड़ता। इस बात को एकदम दिमाग में आप रखा कीजिए, ठीक है। तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, समझ करके आपको बनाना होगा। ढंग से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है कि नहीं। लफीबाजी की जगह तो छूटते रहेगा, ठीक है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। दिख रहा है ना, बनाइए। ए एक काम को कितना दिन में करता है? 30 दिनों में। बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यही है ना। बनेगा, बनाइए तो। क्वेश्चन नहीं लिखना, बोले अरे तुम पागल उगल है जी। बोले सॉल्यूशन करने के लिए तो क्वेश्चन लिख रहे। देखिए पहले तो इसको अगर बिल्कुल बेसिक से बनाना चाहिएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए, ठीक है ना, ए किसी काम को मान लेते हैं कि 30 दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है, ठीक है ना। 30 दिन में कितना काम करता है? एक काम कर रहा है। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30 काम। यही ना हो गया। 30 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम? एक काम। उसी तरीके से बी जो है, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/60 काम करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए और बी मिल करके। एक बात बताइए कि ए और बी का अगर बात किया जाए, ए और बी को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर हम ए और बी को मिला देते हैं, ए और बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1/30 प्लस 1/20। अच्छा 60 है। 1 बटा कितना है? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, मतलब कितना? 3/60 यानी कि 1/20। यही ना आ गया। इसका कहने का ये मतलब है कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/20 काम। एक बात बताइए कि ए और बी 1/20 काम कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है, यही ना। एक काम कितना दिन में करेगा? एक काम 20 दिन में करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाए। बिल्कुल बेसिक कोई भी किताब उठाइएगा, चुका चुकी जो आप एक एक नियम कहते हैं या जो भी कहे, उससे यही तरीका है बनाने का। नोट कर लीजिए इसको फटाक से, नोट स्पीड में कीजिएगा। क्वेश्चन तो बोलिए ना कि भेज देंगे। तेजी में नोट कीजिए।
आया समझ में? आ गया होगा। सीधी सी बात है कि ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में एक काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/30 काम करेगा। उसी तरीके से बी कितना दिन में काम खत्म करता है, 60 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। तो ए और बी को अगर मिला दीजिएगा तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/20 काम। और 1/20 काम एक दिन में कर रहा है, तो फिर एक काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। यही आपका आंसर हो जाए। क्लियर? ऐसे तो आप समझ गए, बना भी लिए होंगे, लेकिन ऐसे बनाना है क्या, ऐसे नहीं बनाना है कि नहीं। हम लोग को कोई दूसरा तरीका देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखिए, ऐसे आप कर दीजिए कि ए हो गया, ए कितना दिन में काम करता है बताइए, 30 दिन में। उसी तरीके से बी है, बी कितना दिन में करता है, 60 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाए। अच्छा, ये जो 60 हुआ ना, ये 60 क्या होता है, ये टोटल वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल वर्क, मतलब टोटल काम है कि नहीं। ये दिन है, ये भी दिन है। इसका मतलब हो गया कि जितना भी सारा काम है वो टोटल कितना हो गया, 60 काम हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 60 पेन कोई आदमी बनाता है। बोला है ना कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा काम कितना था, 60। यानी आप कह सकते हैं कि 60 गो पेन था, या 60 गो खटिया बना रहा था, या 60 गो कॉपी बना रहा था, है कि नहीं। टोटल कितना काम बना रहा है, 60, 60 वर्क है। अब एक बात बताइए कि ए एक दिन में कितना ये कर रहा है, एक दिन में सॉरी 60 काम टोटल है। और 60 काम तो 60 पेन क्या दिन में बना रहा है, 30 दिन में। ए 60 काम कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। एक दिन में 2 काम करेगा। उसी तरीके से आप बताइए कि बी टोटल 60 दिन में कै वो खटिया या कै वो कलम बना रहा है, 60 कलम बना रहा है। तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक बनाएगा, यानी कि एक काम कर रहा है। तो ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन आ गया, ये कैसा आ गया, ये आ गया एक दिन का काम। ये क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया। ये भी कितना दिन का काम आ गया, एक दिन का काम आ गया। ठीक है। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में क्या काम, 2 काम। बी एक दिन में क्या काम, 1 काम। तो ए और बी एक दिन में क्या काम, 3 काम। ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम, 3 काम। टोटल काम हमको कितना करवाना है, टोटल काम हमको 60 काम करवाना है। तो 60 काम हमको टोटल है, और करवाना कितना है, 3 ही है इफिशियंसी। तो 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 20 दिन आ गया। तो यही आंसर हो गया। ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है। नोट करिए, नोट समझने में पूरा टाइम लीजिए, नोट एकदम स्पीड में कीजिए, ठीक है ना। कशिश, आपके साथ एक और लड़की थी ना, क्या नाम था उनका, स्मृति। कहाँ गई वो, ये कौन सा जगह, क्या। उफ, कुछ बच्चा लिखने में भी मतलब छापने में भी पीछे रह जाता है। क्या हमको हमको हंसी लगता है। चलिए, तो जैसे क्या क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके पास कि जैसे ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और बी मान लेते हैं उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 45 दिन में। और आपसे पूछे कि ए और बी मिल करके कितने दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 या फिर 90। अच्छा, एक और बात है, एलसीएम यहाँ पर देखिए, सुनिए हम बता रहे हैं, यहाँ एग्जैक्ट एलसीएम नहीं भी है। जैसे यहाँ पर ऐसा संख्या आप लिख दीजिए ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। एलसीएम तुम इसलिए बोला था कि आप उस चीज को आसानी से समझ जाइए। अब फिर कोई यहाँ पर ऐसा संख्या लिख देना जिससे इस दोनों में क्या हो जाए, भाग लगे, बस। और इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कितना चाहिए, 90 आ गया। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 90। अब बताइए, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3। 3 काम आ जाएगा, और ये कितना काम आ जाएगा, ये 2 काम आ जाएगा। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि एक दिन में क्या काम, 3 काम। अब बी एक दिन में 2 काम। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो टाइम ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, बताइए। टोटल काम कितना हमारा, 90। टोटल काम 90 है, करवाना किससे, ए और बी दोनों से।
तो ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम, 5, यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। 18 आया था तो हो गया, आया था मतलब आपको समझ में आ रहा, हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल। किसी का गलती में हुआ है या कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं बना है? मान लीजिए 3 गो वाला दे देता, जैसे दे देगा कि ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 12 दिन और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इसका क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? अरे आगे भी तो जगह है। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? एलसीएम कितना? 60 आ जाएगा। तुम कहाँ था जी अभी? कहाँ बाहर गया हुआ? कहाँ गया हुआ था बाहर जी? आगे बैठ। भूख लग जाता है? ज्यादा थोड़े सके भूख लग, बड़का पेट तुम ही लोग का। हमको भला भूख लगता है कि नहीं? उसका बात काहे गुम कर रहा है क्या? हम 3 दिन से भूखे हैं, इसका कोई अति नहीं है। आए ऐसे ही भूखे हैं। क्लास चलते चलते तुम लोग को भूख लग जाता है। भूखे पर ध्यान है, बताइए। जाएगा जाएगा तो होकर लेहू के चल जाएगा। ये सब अच्छा चीज नहीं क्या बीच क्लास में आ रहा है जा रहा है, ठीक है। कल से इस बात का ध्यान रखिए। जाना 10 मिनट का तो ब्रेक मिलता ही ना आप लोग को, तो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें कर लीजिए। और उसमें भर पेट जाइएगा हो करके खाइएगा तो इसे थोड़ी होगा। बहुत आदमी का आदत रहता है पूरा चिकन, खास कर जो नॉनवेज खाने वाला रहेगा, लाइए एक और लाइए, है कि नहीं, एकदम उसको मतलब अंदर से थोड़ा भी उसका पेट या फिर उसका मेंटल रूप से अलाउ नहीं हो रहा है कि आप खाइए, लेकिन हाँ दे क्या, हाँ पीस दीजिए, पीस दीजिए खाली। अब भोज में हम देखे हैं, चला गया कोई, उसको चावल आज रस से मतलब ही नहीं है। तुम अगर कभी भोज में अगर गांव में अगर रह रहे हो, बांटना तुम शुरू करो, है कि नहीं, तो उसको देखना कि मतलब कोई क्यों को मतलब नहीं है ग्रेवी से, अरे पीस दीजिए ना, पीस दे, लेग पीस तनी हड्डी वाला, तनी हड्डी वाला। मतलब जो मन के अंदर का चीज है वहीं पर हमको पूरा कर लेना। आज के बाद हमको फिर खाना नहीं है। आज पूरा भोज है, पूरा सीजन भर खा लेना है, उसके बाद पूरा साल फिर इसी पे घिस देना। अरे हम देखे भाई ऐसा ऐसा एकदम कांटा पूरा लगा देगा। अब बोले ना कि उसका अलाउ नहीं करता है शरीर पूरा। भोज वाला भी तो इसने रहता है कि खाने देना नहीं है, तीखा कर दो, है कि नहीं, लेकिन लाइए लाइए लाइए। बहुत आदमी का आदत रहेगा बैठ जाएगा, खाना उना खा लिया, दूसरा खा रहा तो चलिए लाइए तो वो रख दीजिए। तो ये सब चीज होते रहता है। तो इस कैल्शियम कितना हमारा आ जाएगा? 60 आ गया, मतलब 60 हमारा क्या होगा टोटल वर्क। इस बात को हमें टोटल काम है 60 टाइम एंड वर्क ऐसा, हल्ला मत करो। टाइम एंड वर्क ऐसा ये टाइम एंड वर्क ऐसा ये है टॉपिक है कि नहीं, जिसमें मतलब कि आप उंगली पे जोड़ सकते हैं। बस आपको जो टोटल काम है ना वो टोटल काम आपको पूरा देना है। बस इतना ही दिमाग में रखिए कि जो जो क्वेश्चन जितना काम बोला ना उतना हमको पूरा देना है। आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 5 और ये 4, यानी कि अब टोटल काम तीनों से करवाना। तो टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, एबीसी। एबीसी का बात करिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल काम है 60 और 6 5 11 4 15, तो कितना दिन आ जाएगा, तो 4 दिन में बना ले। क्लियर? एक और क्वेश्चन दिखवाते हैं, इसको बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना, अति मत कीजिए, लिखिए उखिएगा मत क्वेश्चन आप लोग। पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा। सब सवाल उंगली पे आप बना सकते हैं बस। पांच थे। ए आया, 12 15। अभी एग्जाम किसी का है क्या, किसी चीज का? 60, 12 पचे 15 चौका 20 दिए। CHSL के अलावा और किसी का?
कितना है, 5 और 9 3 12, तो कितना दिन, 5 दिन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, CHSL में जाइएगा एग्जाम देने तो देख करके आइएगा, रिव्यू जरूर आकर बताइएगा कि आप पढ़ रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन हम जानते हैं कि फायदा होगा ही, सारा क्वेश्चन कॉपी अवे से रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में, आगे चल। अब इसी में कैसा क्वेश्चन दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन को देख कि ए एक काम का 1/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 21 दिन में। उसी तरीके से बी कितना कर रहा है, कैमा भाग, बी कर रहा है 1/4 भाग कितना दिन में, 7 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी कुल काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तुमको मालूम ना, तुम ऐसे खाली इतने करने आता है तुमको। अरे वो माउस पॉइंटर वहां रहता है, इसलिए होता है हर बार तुमको करके। चलिए छोड़िए, तो यहाँ पर क्या था देखिए, ये जो सवाल है ना बिल्कुल सा, कर्सर भी बोलते, माउस पॉइंटर भी बोलते, लेकिन कर्सर नहीं होता। कर्सर क्या होता है पता है, वो जो हल्का हल्का लंबा वाला जो रहता है ना उसको कर, हाँ वो होता है, ये माउस पॉइंटर बोलते। देखिए ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए 1/4 हिस्सा, तो ए 1/4 हिस्सा, 1/4 काम कितना दिन में, 21 दिन। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक काम कितना दिन में करेगा, कुछ नहीं करना। ऐसा कभी भी सवाल है ना तो उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4/1, यानी कितना दिन, 84। खत्म बात। अच्छा, फिर उसी तरीके से क्या बोला है, बी, बी कितना काम, 1/4 काम ही कितना दिन में, 7 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितना दिन में करेगा, 7 × 4 मतलब 28 दिन। अब देखिए, अब सवाल आपके पास तो फिर जो आपको अभी पढ़ करके आए वही ना बन गया। अब क्या सवाल बन गया कि ए किसी काम को 28 दिन में, सॉरी 84 दिन में, और बी उसी काम को 28 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि ए और बी मिल करके कितना दिन में करेंगे। तब यहाँ से बना ले, जिसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। तो टोटल काम 84, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो टाइम ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, 84/4, यानी कितना है, 21 दिन हो गया। कहाँ कुछ इसमें ऐसा कभी भी सवाल आए 2/3 का, सीधा क्या कर दी, उलट दीजिए, है कि नहीं। हाँ तो बना ली है तो नहीं लिखिए, नहीं लिखिए, मेथड क्या है तो वही है जो बता। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, अगला सवाल देते हैं। चलिए बनाइए इस सवाल को। ये सबसे जल्दी बना लेता है तुम लोग। मैंने हम ही हट जाए, ठीक है हम हट जाए। एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है बना विकास, कैसे सेमी तो सवाल कितना, 4, तुम भी बना लिया। कुछ है ही नहीं इसमें, गुना करके एलसीएम लेकर के फिर भाग कर देना। तो एक तरह से देखिए तो 3 ही स्टेप है। देखिए एक किसी काम को कर रहा है, एक कर रहा है 1/2 काम। पहले तो एक बात समझिए, 1/2 होता है आधा। इस बात को आप दिमाग में रख लिया कीजिए हमेशा कि 1/2 होता है आधा। आधा काम कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, ऑटोमेटिक 10 दिन में। उसी तरीके से बी का देखिए, बी कितना काम कर रहा है, बी 3/5 काम कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो टोटल निकालना था हमको, थोड़ी करना, 9 गुने कितना कर देंगे, 3/5 है ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कितना, 15। यानी कि बी का कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा सी का बात करिए, तो सी का हमारा कितना दे रखा है, सी देखिए, सी 2/3 का क्या दिन में, 8 दिन में। तो 8 और गुना कितना है, 2/3 है, तो इसको कितना कर देंगे, 3/2। इसको कर दीजिए 3/2, यानी ये कट गया, यानी कि ये कितना आ गया, ये 12 आ गया। सवाल अब आ गया समझ में। अब यहाँ पर क्या आ गया, ए किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में, और सी उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन। अब यहाँ से तो आपको बनाने आता है, ऐसा तो सवाल साथ बनाए भी हैं, बनाया है ना। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब 60 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया। यानी टाइम ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा आपका, 60, 6 4 10 और 5
15, यानी कितना दिन? 4 दिन। आया समझ में? कोई ऐसा भी बच्चा अभी तक है जिससे ये सवाल नहीं बना या जिसको अभी भी इसमें डाउट है? बना लीजिएगा अगला, मान के हम चले, गारंटी है। चलिए देख लेते। एक किसी काम का 50% 16 दिनों में कर सकते। परसेंट वाला गया तो क्या हो गया? परसेंट नहीं जानते? 50% का क्या मतलब होता है जी? 50% भी तो आधा ही होता है। 50% पे ला गया सर। अब क्या 1/2 ही होता है? वो भी तो 1/2 ही होता है। ऑप्शन भी इसमें दिए हुए बने। अठारह ऑप्शन तो है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक किसी काम को कितना दिन में 50% कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो ये अगर 50%, पहले तो समझिए कि 50% भी कितना होता है? 1/2 ही होता है। ये आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि 50% मतलब आधा ही होता है। मतलब कि आधा काम कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। तो आधा काम कर रहा है 16 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा? पूरा काम 32 दिन हो गया। अच्छा, अब बी में देखिए, बी क्या बोल रहा है? बी 1/4 काम कितना दिन में? तो बी 1/4 काम कितना दिन में? 24 दिन में। तो बी 1/4 काम 24 दिन, तो टोटल काम कितना दिन में? 24 गुने 4 मतलब 96 दिन। यहाँ तक क्लियर? इतना बात तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हमको पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या हमारे पास फिर से बन गया कि ए किसी काम को 16, ए किसी काम को 32 दिन में और बी उसी काम को 96 दिन में करता। अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताइए वे एक साथ काम करते हुए पूरा काम कितना दिन में। आपसे कितना काम पूछ रहा है? 3/4 काम, 3/4 भाग पूछ रहा है। तो टोटल काम यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा बताइए? टोटल काम 96 आएगा। टोटल काम 96 आएगा। लेकिन तो टोटल काम 96 आएगा तो पहले तो हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे कि एक दिन में कौन कितना दिन में करता है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? एक दिन में 3 काम, और यहाँ से एक दिन में कितना आ जाएगा? 1 काम आ जाएगा। अब टाइम हमसे पूछ रहा है ए बी का, यही ना पूछ रहा है? तो टाइम जो ए बी पूछ रहा है वो कितना काम का पूछ रहा है? 3/4 भाग का। पूरा काम आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे क्या बोल रहा है? 3/4 भाग का ही बताइए। तो बताइए 96 का 3/4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 से काटिएगा इसको, कितना आ जाएगा? 4 दूना 24, चौका 96, 24 तिये 72। यानी कि टोटल काम हमारे पास कितना है? टोटल काम हमारे पास कितना है? तो टोटल काम हमारे पास है 96, और 96 में से हमसे कितना पूछ रहा है? सिर्फ 72 का। तो 72 का निकालना, तो 72 72 बटा कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो कितना काम हो जाएगा? 18। यानी कितना दिन ले लेगा? 18 दिन ले लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम एक बार और समझा देंगे, आप फटाक से छाप लीजिए। जो लोग बना लिए हैं वो बहुत थे। हट के क्या आ गया पॉइंट में? भाग में गलती कर लीजिएगा, गुना में गलती कर लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए प्रोसेस आपको नहीं आ रहा है तो चलिए फिर भी ठीक है। अगर आप गुना जोड़ घटाओ भाग में गलती कर रहा है तो ये समझिए गुनाह हो गया है कि नहीं? आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बनाना, थोड़ा तक समझ में आ सकता है, लेकिन जो चीज आप आ रहा है आप गुने गलती कर लीजिएगा तो पूरा बनाया हुआ तो फिर वेस्ट है ना। चलिए समझ गए, ये सब तो समझ गए। ये 50% 16 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में? 32 दिन में। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 1/4 काम 24 दिन में, तो चौथाई काम 24 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में? 96 दिन में। अब ए एक काम 32 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 96 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हमारा हो गया 96। तो पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल काम के 3/4 भाग को कितना दिन में करता है? तो 3/4, तो 3/4 का मतलब कितना हो गया? 72 काम। तो 72 काम कितना दिन में करेगा? 4 की एफिशिएंसी के साथ 18 दिन में करेगा। क्लियर? अगला सवाल।
इस सवाल जो भी बच्चा बनाएगा उसको कल मिलेगा एक चमचमाती पेंसिल। चमचमाती कार लगा तुम लोग का नहीं। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ए किसी काम को इतना दिन, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। देखिए क्या लगेगा, जैसे ए और बी मिलकर के एक काम को कितना देर में कर, कितना 14, पक्का 7। देखिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए और बी है, ए और बी है, ए और बी कितना दिन है ए। देखिए हम ए भी लिखेंगे तो ए प्लस बी समझ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लिख क्या रहा है, यहाँ पर आपको लिख रहा है ए और बी, ए भी किसी काम को कर रहा है, फिर बी सी और फिर सी ए, यही ना कर रहा है। ए बी कितना दिन में कर रहा है 12, बी सी कितना दिन में 8 और सी ए कितना दिन में 6। हो गया, इतना इतना दिन बेचारा सब समय ले रहा है। अब टोटल अगर बात करिएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 24। जो प्रोसेस हम बताए वही प्रोसेस लास्ट तक चलेगा एकदम, है ना। और नहीं कुछ सीखेगा ये तो सीख जाता है सारा बच्चा। हम देखे कमजोर से कमजोर बच्चा भी लाइन खींचे इतना करना सीख जाता है टाइम एंड वर्क के अंतिम तक। तो ये कितना आ जाएगा 24 दिन, 24 काम हमारा हो गया। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 3, और यहाँ से 4। ठीक है। अब एक बात बताइए, ए और बी एक दिन में क्या काम, बी और सी एक दिन में 3 काम, और सी एक दिन में 4 काम। तो सबको अगर हम मिलाते हैं, ए बी, ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी भी हो गया, और सी प्लस ए हो गया। इस तीनों मिलकर के कितना काम कर लेता है, 4 3 24 कैसे, 4 3 7 2 9 काम ना एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर लेता है 9 काम। ए बी, बी सी, सी ए सब मिलकर के एक दिन में क्या काम 9 काम। अच्छा यहाँ पर देखिए दूगो ए है, दूगो बी है, दूगो सी है, तो 2 कॉमन ले आ जाएगा, सब दो दो है वो है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम 9 काम। तो हम अगर पूछ दे 2 ए 2 बी 2 सी क्या काम 9 काम। अब हमसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम 9/2 काम, 9/2 काम, 4.5 काम कर रहा है क्या। अब हमसे किसका पूछ रहा है बी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा। तब एक बात बताइए ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए सी घटा दे तो हमको बी का मान नहीं निकल जाएगा। आ रहा है समझ में ना, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए सी घटा देते तो बी का मान आ जाएगा। तो बताइए यहां से अगर हम बी का निकालेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 9/2। अब बताइए ए प्लस सी एक दिन में क्या काम 4 काम, ए प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है ना, तो इसमें से कितना घटा देंगे 4, तो कितना हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 घटे 8 मतलब 1/2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि बी एक दिन में क्या काम कर रहा है 1/2 काम, यानी कि आधा काम। तब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी अकेले पूरा काम कितना दिनों में करेगा। तो बी अकेले पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो देखिए टाइम निकालना है ना बी का, टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 24। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 1/आधा काम करता है ना, तो 1/, बताइए आधा काम कर रहा है एक दिन में, तो 24 काम क्या दिन में करेगा 48 दिन में करेगा ना। एक दिन में आधा काम कर रहा है, एक दिन में आधे काम कर रहा है, तो 24 काम क्या दिन में, मतलब 1/2 होगा, मतलब कितना आ जाएगा 24 गुने 2 मतलब 48 दिन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हम रिपीट कर देते हैं, आप रिपीट के लिए टेंशन नहीं। आराम से लिखिए। इन्ने जाते थे सर जी ने हर जाइए, इन्ना सर तने हर जाए, सुत रहे पर हम
हो गया, देखिए, देख लिया ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए और बी एक दिन में कर रहा है 12 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो बी और सी एक दिन में कर रहा है 8 काम, और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 6 काम। तो 6 काम जब कर रहा है, तो 6 काम कर रहा है, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 24। टोटल काम 24 हो गया। अब इस हिसाब से ए बी एक दिन में क्या काम? 2 काम। बी सी एक दिन में 3 काम, और सी एक दिन में, तो सबको मिला दिए। तो मिला दिए तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी, ये तीनों मिलकर के कितना काम कर देता है? 9 काम करता है। अब 9 काम कर देता है तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए, मतलब कि कितना काम हो गया? 9 काम। यानी कि फाइनली जो हमारे पास आया, हमारे पास आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम? 9/2 का, मतलब कि 4.5 काम कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी कितना काम करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? बी अकेले पूरा काम कितना दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो हमको टोटल जानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी में से हम क्या घटा दिए? ए प्लस बी प्लस सी में से आप घटा दिए कितना है? ए और सी, तो हमारे पास बी बच जाएगा। अब बी बच गया तो बी का निकालने के 9/2 माइनस कितना? 6 करेंगे, इफिशियंसी ना घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना काम आ गया? आधा काम आ गया। तो बताइए आधा काम कितना दिन में कर रहा है? आधा काम एक दिन में। तो 24 काम कितना दिन में करेगा? 48 दिन। क्लियर? अगला सवाल बना लीजिए तो फटाक से, सही सवाल। कहाँ? कहाँ? हेलो, 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 बन गया? हाँ। कहाँ? आ गए क्या कि नहीं है? अच्छा, घर पर ही है? घर पर हैं? तब क्या? अच्छा, ठीक। हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और बी एक काम कितना दिन में? बताइए, ए और बी कितना दिन में? 72 दिन में। ए और बी 72 दिन। अच्छा, बी और सी कितना दिन? 120 दिन। सी और ए कितना दिन? 90 दिन। एलसीएम कितना? एलसीएम का क्लास आप लोग कर चुके हैं ना? एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? 360। तो ये कितना आ गया? 5 काम आ गया, 3 काम आ गया, 4 काम आ गया। हमसे किसका पूछ रहा है? ए का। चलिए, अब यहाँ से मान लेते हम एबीसी निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 5 या 3 9 और 4 12। कितना आ गया? अरे पूरा 12 ना आएगा? स्टाइल है मेरा, जब हम गलती करते तो ऐसे कर देते हैं।
तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12/2 मतलब 6 काम। इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों से काम करवाइएगा तो एक दिन में कितना काम? 6 काम करेगा। हमसे पूछ किसका रहा है? a का। a का पूछ रहा है तो बताएगा प्रशांत। किसका मान घटाएंगे इसमें से? a का पूछ रहा है तो किसका घटाएंगे? bc का ना घटाएंगे। तो bc का घटा दीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा? bc एक दिन में क्या काम कर रहा है? 3 काम। तो 6 माइनस 3 मतलब कितना काम? 3 काम हो गया। तो एक दिन में 3 काम, तो टोटल कितना काम है? 360 काम। तो 3 वो से करेगा तो कितना दिन लगा देगा? 120 दिन लगा देगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग का आया था आंसर? वाह। हाँ, किसे किसे आ गया था? तुम्हारा, तुम तो तेज लड़का है। तुम भी तेज लड़का है। तुम भी तेज लड़का, तुम भी तेज लड़का, तुम भी सब तेज लड़का। क्या बच्चा सब कहीं भी रहता, हमको नहीं बोले हैं तेज। पैसे नहीं देंगे क्या? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अच्छा इसको और समझाने का जरूरत है क्या? हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको होमवर्क में बना के लाना चाह रहे हैं घर से। ऐसा बात है क्या? अच्छा, इसका, इसको क्या करिएगा? घर से लाइएगा बनाए क्या? कि बनाइएगा अभी? एक बना दे क्या? और वो तो भेज देंगे हम। ये घर से बन जाएगा? छोड़ दे इसको। चलिए घर से लाइएगा बनाकर। बहुत ही होशियारी का बड़ा बात। चलिए अब इस सवाल को बनाइए तो आप लोग। यह तो इसने सवाल है। थोड़ा सा जो दिमाग लगाया उसका काम हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग का जरूरत। कितना हो? थोड़ा सा। आप लोगों के पास थोड़ा सा ही दिमाग तो है। थोड़ा सा। हाँ, अच्छा दिमाग में ऐसे ही हो रहा है क्या? इज्जत पर पड़ जाता है थोड़ा दिमाग। हमारे पास भी ज्यादा दिन। कितना? 30 दिन? 30 दिन? चलिए, a प्लस बी एक दिन में कितना काम? 20 दिन में किसी काम को खत्म करता है। ए अकेले कितना दिन में करता है? 60 दिन। टोटल काम कितना हो जाएगा? एक बात बताइए, टोटल काम कितना? 60 काम हो गया टोटल। यहाँ कितना? यहाँ कितना? एक। अब एक बात आप हमको समझा दीजिए। हमको समझाइए एक बात कि ए और बी एक दिन में क्या काम? ए अकेले एक दिन में क्या काम? ए अकेले एक दिन में तो बी भी तो कुछ कर रहा होगा। बी क्या काम कर रहा? 2 काम। हम बोले ना उंगली पे टाइम एंड वर्क जोड़ा जाएगा। तो बी कितना काम? 2 काम। तो बी एक दिन में 2 काम, तो टोटल कितना समय लगेगा बी का? टोटल काम कितना? 60। और एक दिन में बी क्या काम? 2 काम। तो टोटल कितना समय लगेगा? 30 दिन लगा देगा ना। सीधी सी बात समझिए ना कि ए प्लस बी, इसमें से क्या घटा दीजिएगा? ए घटा दीजिएगा तो बी नहीं निकल जाएगा? ए प्लस बी का कितना दिए हुए? 3 काम। और ए का कितना दिए हुए? 1 काम। तो बी बराबर 2 काम ना होगा? हम्म? इसमें कुछ है नहीं ऐसे, लेकिन बोर्ड में जगह खाली था तो लिख दी। क्या यही ना हुआ? ए और बी एक दिन में 3 काम और ए एक दिन में क्या काम? 1 काम। तो बी अकेला, जाहिर सा बात है। क्या तुम दोनों दोस्त जब बाहर गया था, दोनों मिलाकर 3 गो लिट्टी खाया। वो जो गया था ये एगो खा लिया, तो तुम तो 2 गो ना खाया होगा। बस इतना सा तो बात है। देखिए, जो भी कमर्शियल मैथ आप लोग पढ़ते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते हैं, वो पूरा आप अपने जीवन से रिलेटेड है। जो भी आप अपने आसपास में घटना घट रहा है वही सब चीज पे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, CASI। आप जो सूद वूद लगाते हैं गाँव पे, टाइम एंड वर्क, खेत जो जोताता है आप लोग का, उसका हो गया। स्पीड स्पीड जो आप लोग चल रहे हैं वो हो गया। लाभ हानि का तो खैर कोई पूछना ही नहीं। पूरा जीवन हम लोग का लाभ हानि ही जोड़ने में हम लोग का बीत जाता है। परसेंटेज पता ही है। नंबर आप जीवन से, जब अभी आपका नंबर आता था तो लोग यही पूछता था, मैट्रिक पास कीजिए कितना परसेंट नंबर आया, ठीक है ना। एवरेज जितना भी आपका है ना, आप रिलेट करके पढ़ेगा तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, क्वेश्चन भी ज्यादा होना। दिमाग पे अगर लोड ले लीजिए कि बाप रे गणित है, तो फिर नहीं बनेगा। तभी जाके दिक्कत होता है। इस बात का सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि आपको हम बोल दें कि 12 रुपए केजी कोई सामान है ना।
और 2 किलो 300 ग्राम का निकालिए। आप लोग लटपटा जाते होंगे, या बच्चा रहे होंगे, छोटा रहे होंगे 8वां 9वां तो जरूर लटपटा जाते रहे होंगे क्या। लेकिन वही दुकानदार देखिएगा फटाक से निकाल देगा, वहां गणित थोड़ी लगाता है, वो देखिएगा टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देता है। तो ये चीज अंडरस्टैंडिंग का सारा बात है। बनाइए अगला सवाल। चलिए, वही इसी तरीके का सवाल है। ए और बी एक काम को 25 दिनों में, बी उसी काम का इतना भाग 30 दिनों में करता है। प्लेन सवाल नहीं, जितना भी सवाल बना ना उससे मिला जुला करके एक सवाल। देखिए देखिए हम बता देते हैं। देखिए ए बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए बी कितना दिन में, ए बी कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। अब एक बात बताइए, बोल रहा है कि बी अकेला उस काम का कितना भाग, 66.2/3%। जो भी लोग जान रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जाना जाने 66.2/3% बराबर होता है 2/3, यानी कि 2/3 काम कितना दिन में कर रहा है बी, 30 दिन में। क्लियर। तो बताइए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 30 गुने 3/2 यानी क्या दिन में, 45 दिन। यहाँ तक क्लियर है। तो यहां से फिर बी का कितना आ गया, बी कितना दिन में कर रहा है किसी काम को, 45 दिन। समझ गए बात, बात आया समझ में। बी 66.2/3% कर रहा है 30 दिन में, यानी कि पूरा काम करेगा 45 दिन में। अब ए भी एक दिन में 25 काम है, और बी एक दिन, सॉरी बी कितना दिन में करता है 45। तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, करते रहिए। 225 225 होगा ना, 25 नमा 9 काम, 45 पचे 5 काम। अब एक बात होता है, ए बी कैद काम 9 काम, बी कै काम, ए एक दिन में कै काम, ए एक दिन में 4 काम। हमसे पूरा काम पूछ रहा है क्या, नहीं, कितना काम पूछ रहा है, 4/15। तो इसका 4/15 कीजिए, कितना आ जाएगा, 15 से इसको काटिए, कितना होगा, 60 बार में कटेगा, वाह, टोटल 60 होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो हमसे कितना काम का पूछ रहा है, 60 काम का। 60 काम किसको करना है, ए को करना है। 60 काम एक दिन में क्या काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। टोटल कितना दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा। आंसर हो गया 15। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, लिख लीजिए। नोट करिए, टाइम हो गया क्या, अरे हो गया, चलिए, हो गया हो गया। कहाँ लिखा हुआ, उसमें उधर कोना में, हाँ। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल देखते हैं, सर जब तक उनमें से आते हैं तब तक हम एक खास सवाल कर लेते हैं। तो जीवन में कुछ है, पढ़िए खूब मन लगा के, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, आप लोग समझते ही नहीं बात को, फिर पूछ पूछ कर रहे हैं। ये चिंता है तू हमरा, यहो पूछना पड़ रहा है तुम लोग को। तो हम जैसे जैसे लिखे ना, बहुत बच्चा ऐसे लिखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, पहले हुआ चल गया होगा, फिर हुआ से इतने आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, जा रहे। अरे लिख लो ऐसे ही, तुम बाद में समझते ना। तो फिर जब तुमको वैसे ही लिखना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा समझने का, क्या देखते हैं ऐसा सवाल होगा तो लिखिए, नहीं बनाइए। सूरज और रतन, सूरज और रतन एक काम को 12 दिन में, सूरज अकेला 16 दिन में, तो रतन उस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता। 48। देखिए सूरज है और रतन है, और अकेला फिर सूरज है। सूरज कितना दिन में, 12 दिन में, और ये कितना दिन में, 16 दिन। टोटल काम कितना हो गया, 48
48 काम, तो 4 काम हो गया, और इधर कितना 3 काम। तो टोटल हमसे किसका पूछ रहा है, रतन का। तो रतन कितना काम, 1 काम। तो रतन का टाइम कितना लग जाएगा, 48 काम कराना है, 1 लगेगा तो कितना हो जाएगा 48। यही आंसर होगा। तुम लोग सस्पेंस बना हुआ है क्या सर, अभी क्लास बंद कर देंगे या सर एक क्वेश्चन और कराएंगे? एक और है इस टाइप का। सुनिए ना, इसको मुजबानी हम लोग बनाते हैं, सीधा सा बात, ठीक है। मेरे से पढ़ने से क्या फायदा जब मुजबानी बना ही ना। ए और बी 20 दिन में, और बी 36 दिन। एलसीएम कितना 180, 180। तो 180 तो 20 से भाग दे कितना 9, और 36 में भाग दे तो कितना 5। तो ए बी 9 काम एक दिन में, और बी एक दिन में क्या काम 5 काम। तो बताइए एक दिन में क्या काम 4 काम। ए और बी एलसीएम कितना समझिए, इधर 20, इधर कितना 36, एलसीएम कितना 180। तो 20 वाले में कितना 9, यानी ए बी एक दिन में क्या काम 9, और बी एक दिन में क्या काम 5 काम। तो ए एक दिन में क्या काम 4 काम। अब एक दिन में 4 काम, ए से पूरा काम करवाना है, तो ए से पूरा काम करवाना, टोटल काम कितना है 180। तो 180 बटा 4 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 45। तो आंसर कितना हो गया 45। यही ना चीज किए हैं। ए बी हो गया 20 दिन, बी हो गया 36 दिन, एलसीएम कितना 180, कितना 9 काम, ये कितना 5 काम। टाइम ऑफ बी कितना हमारा हो जाएगा 180 बटा 4, मतलब कितना 45 दिन हो गया। सब सवाल देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए, आज हम पीडीएफ भेज देंगे आप लोग को, नोट्स भी कर लीजिएगा, आपसे सारा सवाल मुंजवानी बन जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लीजिए, 3 गो वाला है, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। अरे हल्ला नहीं करो जी, आखिरी सवाल देखिए, एक्स कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, अच्छा वाई कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, और एक्स वाई जेड कितना दिन में कर रहा है 3 दिन में। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 30, 30 वर्ग हो गया, ये यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर, यहाँ पर 10 का। अब एक बात बताइए, हमसे किसका पूछ रहा है, जेड का पूछेगा। अब एक्स एक दिन में 3 काम, वाई एक दिन में 2 काम, यानी कि एक्स वाई एक दिन में कितना काम 5 काम। तो हमसे पूछ रहा है जेड का, तो टोटल कितना काम करता है 10 काम। 10 में से किसको घटा देंगे 3 काम और 2 काम, यानी टोटल कितना काम बच गया 5 काम, यानी कि 5 काम। जेड एक दिन में क्या काम करता है 5 काम, टोटल काम हमको करवाना है किससे जेड से। तो 30 बटा 5, यानी क्या दिन लगाएगा 6 दिन। तो हो गया आंसर, आया समझ में? नहीं अब नहीं होगा, बोला क्लियर, देख लेते। नहीं दूसरा काम, मतलब टाइप बदल गया, तो आपको समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं ना। जाइए घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और बना करके लाइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, ठीक है। पीडीएफ हम भेज देते बुआ, उसको अति कर दो, ठीक है। नहीं हुआ।